हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आपने रिसेंटली देखा होगा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि न्यूज़ में था, इसको ऐड किया है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पे। इसमें ऐड किया गया था ये स्टैचू ऑफ यूनिटी को, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में है। ये 8 वंडर्स ऑफ द एससीओ में इसको ऐड किया गया था। आपने सुना होगा वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इम्प्रेसिव वर्क्स ऑफ द वर्ल्ड, वो दुनिया के 7-8 अजाइबात। खैर अब तो अलग अलग हैं, वो एंशंट के अलग, मेडिवल के अलग, मॉडर्न के अलग। जैसे कि आपने नाम सुना होगा ताजमहल का। ताजमहल दुनिया का एक 7वां अजूबा है। जैसे कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये भी एक 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में इसको ऐड किया गया था। और ऐसे कि पिरामिड्स ऑफ गीज़ा है, या माचू पिचू ऑफ इटली, ये है, ये दुनिया के हैं। लेकिन एससीओ ने भी इसी तरह का एक लिस्ट बनाया था जिसमें इन्होंने 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड रखे थे। लेकिन रिसेंटली इन्होंने 2021 में ऐड किया गया था एक इंडिया का मोनूमेंट, स्टैचू ऑफ यूनिटी को, किसमें, एससीओ का लिस्ट में। लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये एससीओ है क्या। देखिए, ये जो एससीओ है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है ये? एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब गवर्नमेंट्स की आपस में ये एक इंटरनेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इतने जितने मेंबर्स इसमें हैं, उन गवर्नमेंट्स की आपस की ये एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पे। ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल है। यूरेशियन मतलब इसमें यूरोप के कुछ कंट्रीज़ हैं और एशिया के कुछ कंट्रीज़ है। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। और इसका एम है, इसका मकसद है कि सिक्योरिटी मेंटेन करना है इंटरनेशनल लेवल पे, और अपने रीजन्स में स्टेबिलिटी और पीस मेंटेन करना है। राइट। ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, सॉरी, ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ की हम बात करते हैं पहले। ये इसको क्रिएट किया गया था 2021 में। एक्चुअली एससीओ का जो चार्टर था ये साइन किया गया था 2002 में, 2002 में, और ये फोर्स में आया है 2003 में। अगर आपसे अब ऑब्जेक्टिव में या कोई पूछे कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कब वजूद में आया, तो वजूद में आया है ये 2003 में। लेकिन इसको क्रिएट किया गया था 2001 में। लेकिन इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी जेनेसिस कहाँ से हुई, मतलब क्यों ये फॉर्म किया गया था। एक्चुअली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि 2001 में बना था, उससे पहले कुछ मेंबर्स थे। कजाकिस्तान था, चाइना था, किर्गिस्तान था, रशिया था एंड ताजिकिस्तान था। दे वर द मेंबर्स ऑफ शंघाई फाइव। इससे पहले ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, शंघाई फाइव। इसको क्यों शंघाई फाइव के नाम से जानते थे? क्योंकि ये शंघाई एक सिटी है चाइना की। वहाँ पे ये मिलते थे, वहाँ पे ये मिला करते थे। इनका हेडक्वार्टर भी वहीं था, शंघाई में, जो कि चाइना की एक सिटी है। और 5 मेंबर्स इसमें थे, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया एंड ताजिकिस्तान। तो इसको नाम दिया गया था शंघाई फाइव। ये 1996 की बात है, ये मैं 1996 की जिक्र कर रहा हूँ, जब शंघाई फाइव था। शंघाई फाइव कैसे वजूद में आया? एक्चुअली वहाँ पे बॉर्डर इश्यूज और डिमार्केशन एंड डिमिलिटराइजेशन टॉक्स चल रहे थे सोवियत रिपब्लिक से। अगर आपने थोड़ी सी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी, आपने पढ़ा होगा जब वर्ल्ड वार एंड हुआ था, उसके बाद फिर कोल्ड वार स्टार्ट हुआ 1945 के बाद, जो कि 1991 में मिखाइल गोर्बाचोव, जिसकी रिसेंटली 2021 में डेथ हुई थी, उसके मतलब अनाउंसमेंट से ये जो कोल्ड वार एंड हुआ था। लेकिन जो यूएसएसआर था, यूएसएसआर जो कि आज का रशिया था, इसके अंडर कुछ बहुत सारे कंट्रीज़ थे। इन्हीं कंट्रीज़ में ये कंट्रीज़ भी थी, कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था, ताजिकिस्तान था और उज़्बेकिस्तान था। इन कंट्रीज़ की अब इंडिपेंडेंस हुई है, मतलब ये अब आज़ाद हो गए। लेकिन आज़ाद होने के बाद इनके कुछ इश्यूज़ थे, बॉर्डर इश्यूज़ थे, मिलिट्री इश्यूज़ थे, डिमार्केशन इश्यूज़ थे रशिया के साथ। तो इन्होंने चाइना के जो कि चाइना था, चाइना के साथ इन्होंने कुछ मतलब इस बारे में कुछ टॉक्स स्टार्ट किए। तो ये 5 मुल्क और ये 4 मुल्क और चाइना, और इसमें रशिया भी ऐड हुआ। तो इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम था शंघाई फाइव। फिर इसमें उज़्बेकिस्तान भी ऐड हुआ था। जब 2001 में इस ऑर्गेनाइजेशन में उज़्बेकिस्तान ऐड हुआ था, तो इस शंघाई फाइव को रीनेम किया गया था एससीओ। तो इस शंघाई फाइव जो था, इसको अब 2001 में नाम पड़ा एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। राइट। फिर एक इम्पॉर्टेंट 2 कंट्रीज इसमें जुड़ गए हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया सॉरी इंडिया एंड पाकिस्तान इसमें ऐड हुए थे 2017 में। तो अब इसकी जो टोटल ये
स्ट्रेंथ पहुंची है संघाई फाइव की। फिर तो ये 6 उज़्बेकिस्तान के बाद बने हैं। अब इसमें टोटल 8 मेंबर्स थे, लेकिन रिसेंटली इसमें ईरान भी जुड़ गया था। अभी मैं आपसे वो डिस्कस भी करूंगा। देखें 17 सितंबर 2021, 17 सितंबर 2021 में इट वाज अनाउंसड दैट जो ईरान है, ईरान वुड बिकम ए फुल मेंबर ऑफ एससीओ। तो टोटल इसमें कितने मेंबर्स हैं? अब 9। देखिए कौन कौन से मेंबर्स हैं इसमें एससीओ में। आज एससीओ में कज़ाकिस्तान है, चाइना है, किर्गिस्तान है, रशिया है, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, और इंडिया एंड पाकिस्तान एंड ईरान, ये रिसेंटली एडेड मेंबर्स हैं जो कि इसमें ऐड हुए थे। हालांकि इंडिया और पाकिस्तान आज से 5 साल पहले हुए थे, इस 2017 में, लेकिन जो ईरान है इसको रिसेंटली 2021 के सितंबर में इसकी मेंबरशिप हुई है। तो टोटल इसमें अब कितने मेंबर्स हैं? 9 मेंबर्स। इसके साथ साथ आपको करंट अफेयर्स भी पता होने चाहिए कि ये जो एससीओ की मीटिंग हुई थी 2022 की, ये 15 सितंबर से लेकर 16 सितंबर, मतलब 2 दिन ये मीटिंग हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ये 22nd मीटिंग हुई थी। हेड्स ऑफ द स्टेट्स, मतलब प्रेसिडेंट्स जो होते हैं अपने अपने मुल्क के, वो गए थे इस मीटिंग में। कहाँ पे ये मुनक्कद हुई थी ये मीटिंग? ये समरकंद में हुई थी। समरकंद कहाँ पे है? उज़्बेकिस्तान की कैपिटल है, वहाँ पे ये मीटिंग हुई थी 2022 की। कब हुई थी ये बात भी आपको याद रखनी है। 15 सितंबर 2022 से 16 सितंबर 2022 तक। अब जो नेक्स्ट मीटिंग्स होंगे इस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, वो 2023 में होंगे, 2023 में होंगे। वो देखेंगे कहाँ पे ये इसकी मेंबरशिप होगी अब नेक्स्ट प्रेसिडेंट लेवल की। तो इस वक्त जो चेयरमैन इसका था वो है ये शवकत मिर्ज़ियोयेव जी। सॉरी फॉर द मिस प्रोनाउंसिएशन, क्या ना प्रोनाउंसिएशन होगी इसके। ये एक्चुअली प्रेसिडेंट है उज़्बेकिस्तान का, तो उज़्बेकिस्तान में ही इसकी ये मीटिंग थी इस वक्त, तो तभी इसने हेड किया था वहाँ पे। चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। एक्चुअली हमारा टॉपिक क्या था? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में ऐड किया गया था क्या? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो 8 वंडर्स ऐड किए गए थे, इनका नाम भी आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो मोनूमेंट है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये इसमें ऐड किया गया था। कज़ाकिस्तान का इसमें ऐड किया गया था द आर्कियोलॉजिकल लैंडस्केप ऑफ तमेंगले, ये कज़ाकिस्तान का है। इसी तरह चाइना का जो इसमें ऐड किया गया था वो है डैमिंग इंपीरियल पैलेस कॉम्प्लेक्स, ये चाइना की तरफ से इसमें ऐड किया गया था। सिमिलरली अगर हम बात करें किर्गिस्तान का एक लेक इसियकुल है, एक इसियकुल लेक है वहाँ पे, ये किर्गिस्तान का ऐड किया गया था एससीओ में। इसी तरह पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में ग्रेट मुगल्स हेरिटेज, एक्चुअली मुगल गार्डन्स वहाँ पे लाहौर में बहुत सारे हैं जो कि जहांगीर शाहजहाँ ने बनाए हैं। तो वहाँ के जो मुगल गार्डन्स हैं इसको भी ऐड किया गया था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। रशिया की तरफ से अगर हम बात करें तो रशिया की तरफ से वहाँ पे है गोल्डन रिंग सिटीज़। ये गोल्डन रिंग सिटीज़ रशिया में हैं जिनको 8 वंडर्स ऑफ द एससीओ लिस्ट में ऐड किए गए थे। ताजिकिस्तान में द पैलेस ऑफ नवरोज़ है, वहाँ पे इसको वहाँ पे ऐड किया गया था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 8 वंडर्स में। इसी तरह उज़्बेकिस्तान का जो ये पोई कैलून कॉम्प्लेक्स है इसको भी ऐड किया गया था 8 वंडर्स ऑफ द एससीओ। अब आपको पता होने चाहिए कि जो कि इंडिया की तरफ से ऐड किया गया था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए एससीओ, ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये बिल्ट किया गया था इन द ऑनर ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको पता है, अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा मॉडर्न में, जब इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई थी तो उससे पहले इंडिया में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी। अप्रॉक्सीमेटली 560 प्रिंसली स्टेट्स वेयर देयर इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया की अगर हम बात करते हैं। तो इन स्टेट्स को मिला के, इन स्टेट्स को यूनाइट करके एक स्टेट्स का दर्जा मिला। इसके पीछे क्रेडिट जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपने कॉन्स्टिट्यूशन में वो पढ़ा, तो बहुत सारे प्रोविंशियल कमिटीज़ हुआ करते थे जैसे कि ड्राफ्टिंग कमेटी। इनमें से एक कमेटी थी प्रोविंशियल कमिटीज़, मतलब जिनका ये काम इसको सौंपा गया था प्रोविंसेस को किस तरह यूनाइट करके एक स्टेट का दर्जा मिले, मतलब एक स्टेट की तरह यूनाइट करें इनको इंडिया में। तो इसी तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये काम सौंप दी गई थी, तो उसने ये काम बाखूबी से अंजाम दी थी। तो इसी ऑनर में सरदार वल्लभ भाई पटेल पे के नाम पे एक स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया था जो कि गुजरात में है। इसको इनाग्रेट किया गया था 31 अक्टूबर 2000
18 में 2018 में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने इसको इनाग्रेट किया गया था। क्यों? टू मार्क द 143rd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको पता है 31 अक्टूबर हम नेशनल यूनिटी डे के तौर से भी सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इस दिन होती है बर्थडे सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ये टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड है। इसकी अगर हम हाइट की बात करें तो 182 मीटर्स इसकी हाइट है। ये 23 मीटर टॉलर है चाइना में, जो कि स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा इससे पहले था, उससे भी 23 मीटर ये बड़ा है। इससे पहले स्टैचू ऑफ उससे पहले यहाँ यूएसए में आपने सुना होगा एक फेमस स्टैचू ऑफ लिबर्टी है यूएसए में, उससे दोगुना है ये। 93 मीटर वो है, लेकिन उससे दोगुना ये है 182। जनवरी 2020 में इसको ऐड किया गया था 8 वंडर्स ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। किसको? इस स्टैचू ऑफ यूनिटी को। ये कहाँ पे लोकेट है? ये साधु बेद आइलैंड नर्मदा रिवर पे। आपने देखा होगा सतपुरा और विंध्या रेंज माउंटेन रेंज, अगर आपने जियोग्राफी पढ़ी होगी, जियोग्राफी में आपने रिवर सिस्टम अगर पढ़ा होगा तो रिवर सिस्टम्स में वहाँ पे आपने माउंटेन रेंजेस भी पढ़े होंगे। और रिवर्स ऑफ इंडिया में इंपॉर्टेंट रिवर है नर्मदा रिवर, जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, गुजरात की तरफ से जाता है, अरबियन सी में जाता है ये। सतपुरा एंड विंध्या रेंजेस के बिटवीन ये रिफ्ट वैली जो है, इसके दरमियान जो ये रिवर फ्लो होता है, ये इसी रिवर पे, ये नर्मदा जो रिवर है, इसी रिवर पे क्या है, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसको ऐड किया गया था कहाँ पे? इसको ऐड किया गया था संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। दैट्स वाई दिस वाज इन द न्यूज़। इस स्टैचू ऑफ यूनिटी को डिज़ाइन किया गया था एक पद्म भूषण रिसिपिएंट है, स्कल्प्टर है वो राम वी सुतर ने। और इसकी जो बाकी ब्रोंज क्लैडिंग, जो बाकी फॉर्मेलिटीज़ होती है, मतलब थोड़ी सी जो वर्क इसमें की गई थी ब्रोंज वर्क, वो चाइनीज़ फाउंड्री एक कंपनी है जिसका नाम है जिंगजे टोकिन कंपनी, JTQ कंपनी ने बाकी फॉर्मेलिटीज़ की है। तो ये था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और स्टैचू ऑफ यूनिटी। होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। थैंक यू।